जब हम हर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर वाले सेक्शन की, राइट है। चलिए, बहुत मजेदार चीज होने जा रहा है, कृपया काम करते रहें। काम से ही जिंदगी है। ग्रामर, और ग्रामर में हम लोग लेके चल रहे हैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम लोगों ने लिया है लास्ट वाला, वो क्या लिया है? हाँ, ऑलवेज ऑफ्टन नेवर वाला लिया था। और इसके पहले हम लोगों ने सारा कर लिया है, हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नया में जाने वाले हैं, लेकिन ऑलवेज ऑफ्टन नेवर का क्लियर है ना कि फिर से बताना पड़ेगा? क्लियर है ना? तो चलिए अब जरा देखिए, जो आज हम लोग जिसके घर पर दस्तक देंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि इस एक टेंस के नाम में तीन तीन शब्द क्यों जोड़े गए, तीन तीन वर्ड क्यों जोड़े गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब लोग आ ही गए ना? ये तीन शब्द क्यों जोड़े गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन वर्ड क्यों जोड़े गए, ये बता सकते हैं क्या आप लोग हमको? ठीक है, देखिए जैसे मेरे नाम में भी तीन वर्ड है, उदय, शंकर, सोनी। क्यों है तीन वर्ड? तो शंकर मेरे पापा का नाम, सोनी मेरा सरनेम, फैमिली नेम, ठीक है, और उदय हम खुद। हमने एक्सप्लेन कर दिया कि तीन नाम क्यों है। किसी के नाम में दो ही नाम रहता है, ठीक है, करण, जौहर, तो करण उनका नाम है, जौहर उनकी फैमिली का नाम है, सरनेम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सनी, देओल, तो सनी उनका खुद का नाम है, देओल उनके फैमिली का नाम है। क्या नाम है? तौकीर अनवर, क्या नाम है पूरा? खाली तौकीर, एमडी नहीं होता है। एमडी जो है, जैसे हिंदी में श्री होता है, अंग्रेजी में मिस्टर होता है ना, एमडी नाम नहीं होता है। एमडी रेस्पेक्ट देने के लिए बोला जाता है। और चूंकि इस्लाम में बोला गया कि अपने पैगंबर मोहम्मद साहब को हमेशा याद रखते रहिए, इसलिए अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया जाता है, ठीक है, इसलिए एमडी ना बोल के मोहम्मद बोले, ठीक है ना। तो भगवान जी को शॉर्ट में नहीं याद किया जाता है, ये गंदा बात है भगवान जी को शॉर्ट में याद करना। वो भी शॉर्ट में आशीर्वाद वो देके भी निपटा देंगे, चलो निकलो, हुआ बेटा, बहुत दे दिए तुमको, ठीक है। फिर तो सर भगवान हमें शॉर्ट में याद करेगा। हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कि इसी तरह इसका तीन शब्द क्यों है। एक शब्द है, गौर करना, प्रेजेंट है, एक है परफेक्ट है, और एक क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐसा तीन शब्द क्यों है? एक्चुअली ये टेंस है ही नहीं, ये हाइब्रिड टेंस है। हाइब्रिड का मतलब दो टेंस मिलके बन गया। अब दो टेंस मिलके कैसे बना, जानना चाहते हो? नहीं, आज जान लो, आज हो जाए। देखो, सिंपल सा एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं। हाँ बोलो, क्यों गुस्सा रही हो तुम उस पे? हमको पता तुम्हारा गुस्सा बहुत खतरनाक है, एक बार तुम मार दोगे बेचारा कहां से कहां चला जाएगा। ठीक है, मार रही दीदी। तुम दीदी बोलता भी है कि नहीं बोलता है? नहीं ना बोलता है तुमको? बोलता है, अपनी इज्जत बचा ली बोल के। ठीक है, चलो मस्ती छोड़ो, गौर से सुनो मेरी बात। हम बोलते हैं कि मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, फल मिलेगा, ठीक है, बच्चे तेज हो जाएंगे, आप पैसा कमाइएगा, और क्या चाहिए इंसान को? मेरे बच्चे तेज हो जाए, मेरे पढ़ाने से हमको पैसा आ जाए, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को? हाँ कि ना बोलो? ठीक है, तुम तो ऐसे बैठे जैसे बेटी के तिलक के लिए तुमको चिंता हो रहा है, समझो। तो हम बोले 3 घंटे से, गौर से सुनना, अब मजाक बंद कर देते हैं, अब आ जाते हैं एकदम सीरियस मैटर पे, ठीक है। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, गौर से सुनो और सोचो कि अगर हम 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि पढ़ाने का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी भी काम हो रहा है। तो देखो, तो दो चीज है कि नहीं इसमें, एक काम का थोड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा काम का थोड़ा हिस्सा अभी भी हो रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलो हाँ कि ना? इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक टेंस नहीं है, ये एक हाइब्रिड टेंस है। कौन कौन सा टेंस का हाइब्रिड है? प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, और किसका? प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बोले सर ये तो खाली आप ऐसी बात बना दिए। नहीं सर, ये है, सही में है। आप देखिए ना, सोच के देखिए कि अगर आप कोई काम पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, तभी ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, हाँ या ना? जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूं या सीख रहा हूं, तो 1 महीने से सीख रहे हैं मतलब कुछ चीज तो सीख चुके हैं, आप कुछ चीज अभी भी सीख रहे हैं। तो जो चीज सीख चुके हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और जो अभी सीख रहे हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और यही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए प्रेजेंट दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया गया और क्या बन गया बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस में भी दिखा दें ये चीज करके क्या कि होता है कि नहीं होता है। देखिए एक एग्जांपल, हिंदी लिखना मेरे लिए जरूरी है, हिंदी बोल दे तो काम नहीं चलेगा, बाद में गुस्सा जाओगे। पवन पवन क्या दिक्कत है, हम ज्यादा प्यार करते हैं, 2 बार नाम लेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत मजेदार सेंटेंस है, ठीक है। यदि हम बोलते हैं आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए मंथ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए मंथ। अब आप गौर करो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैव है ना, बीन है ना, V4 है ना। ये बीन बी के कौन से फॉर्म में, अच्छे से देख के बताओ तो। V3 में है ना, बी का V3 है ना, बी का V3 है। और इधर क्या लगा हुआ है, तो हैव के साथ कोई भी वर्ब का V3 आ जाएगा, उसको कौन सा टेंस बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब जरा इसको देखो, ये बी है ना, अब V4 है ना, देखो ना, ये बी है ना, और ये क्या है, तो बी के साथ V4 कभी भी आ जाए तो उसको क्या बोलोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलके क्या बन गया बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बना कि नहीं बना? इसके सेंस में भी जाओ, अगर तुम बोलते हो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए मंथ, तो इसको अच्छे से यदि तोड़ोगे तो इसका टूट के निकलेगा 2 हिस्सा, आई हैव लर्नड समथिंग, आई हैव लर्नड समथिंग। कुछ तो सीख चुके हैं, 1 महीना से सीख रहे हैं, तो क्या कुछ भी नहीं सीखे क्या? हाँ ना बोलिए ना, सीख चुके हैं कि नहीं? कुछ तो सीख चुके हैं। और दूसरा हिस्सा निकल रहा है आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, है या ना? तो आप अच्छे से देख रहे हो गौर से, तो इसके सेंस में आपको हमेशा 2 टेंस दिखेगा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इन दोनों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा नहीं। ये तो इसकी टेक्निकल जानकारी हो गई, और वाकई में यही है ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई एक टेंस नहीं है, 2 काम एक साथ है भाई, कि काम का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और काम का कुछ हिस्सा अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। फिर 3V4 कर देते हैं एक्सप्लेन, 1 मिनट में कर देते हैं, ठीक है। देखिए बता देते हैं जरा सा, तो जितना भी टेंस हम लोग को जरूरत पड़ेगा, सब जगह वर्ब का जरूरत पड़ेगा, कहीं V1 का जरूरत पड़ता है, कहीं V2, कहीं V3, कहीं V4, कहीं V5, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे जानते हैं, तो याद रखना जितना भी वर्ब है, वर्ब मतलब काम, है ना, वर्ब को आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं, और उसी को ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, राइट है। तो वो सब दुनिया में जितना भी वर्ब लिखा जाता है इंग्लिश में, वो 5 फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यदि ले लेते हैं हम प्ले, प्ले का मतलब होता है पढ़ना लिखना। फिर बदकट्टी शुरू कर दिया मास्टर का तुम लोग, मतलब थोड़ा सा भी तो लाज लिहाज रख लो कि सर कम से कम बाहर के लोगों के साथ पढ़ा रहे हैं तो सर के हाँ में हाँ मिला दे, हाँ कि ना। V2 क्या होगा बताइए? प्लेड होगा। V3 क्या होगा? प्लेड होगा। V4 क्या होगा? प्लेइंग होगा। ING लगाते हैं तो V4 होता है। अब V5 क्या होगा? प्लेज होगा। SAIS लगाते हैं तो V5 बनता है। सबका नाम भी है, हाँ तो नंबरिंग हमने दे दिया ना, क्या नाम बता दें? V1 का नाम प्रेजेंट है, V2 का नाम क्या है? पास्ट है, V3 का क्या नाम है? पास्ट
पार्टिसिपल, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बोलने में सबको आसान नहीं लगता, इसलिए सीरियल नंबर दे दिया गया। अब V4 का क्या नाम है बताइए? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा तुम दोनों को तो पढ़ा चुके हैं, सबसे शुरुआत में ही चीज पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो कृपया याद मत रखना, ठीक है। और V5 को क्या कहते हैं बताओ? प्रेजेंट कहते हैं, राइट। प्रेजेंट दो गो का नाम है, किसका किसका? V1 का, और इसलिए दोनों को एक ही कैटेगरी का माना जाता है। दोनों को किस कैटेगरी का? सेम कैटेगरी का, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब और अलग तरीके के होते हैं, अलग वाले भी बोले क्या? बोले क्या? गो मतलब आना होता है, फिर से बदकट्टी, इसका V2 वेंट, V3 गॉन, ठीक है। V4 क्या होगा? जिस मेरे प्यारे दोस्त ने पूछा था कि V1 V2 V3 थोड़ा सा बता दीजिए, हाँ वो थोड़ा सा देख रहे हैं कैसे हो रहा है। अच्छा एक और देते हैं, कट। अरे कटकटा क्यों रहे हो तुम लोग, है ना? कटिंग का स्पेलिंग कौन बताएगा? जी मेरे प्यारे बच्चों, डबल टी हो जाता है, और कट्स का फिर सिंगल एस रहता है, राइट, सिंगल टी रहता है। अच्छा एक और मेरा मन है बोलने का, बोले? लीव, बोलो लेफ्ट, और फिर बोलो लेफ्ट, और ये बोलो लीविंग, बोलो हाँ कि ना, और इसको बोलो लीव्स, बोलो हाँ कि ना। अब जरा देखिएगा जो हम बात बोलते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ब ऐसा है जिसमें ईडी लगा दिए V2 V3 बनाने के लिए, हाँ या ना बोलिए। लेकिन बाकी वर्ब ऐसे हैं जिनका कोई नियम नहीं है, कभी बदल जा रहा है, तीनों अलग अलग हो जा रहा है, कभी तीनों एक रह रहा है, कभी दो समान रह रहा है, ये वाला अलग हो जा रहा है। तो इसको कहा जाता है, इस सब टाइप के वर्ब को कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहा जाता है? इर्रेगुलर वर्ब। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का पहचान क्या है? कि उसमें ईडी लगता है, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेगुलर रहे चाहे इरेगुलर रहे, उसमें क्या लग रहा है? आईएनजी लग रहा है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। वाह वाह, जियो मेरे लाल, ठीक है ना। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेगुलर रहे चाहे कि इरेगुलर रहे, एस या एस लगेगा। फर्क कहां पड़ता है? V2 V3 में, रेगुलर और इरेगुलर से। रेगुलर का V2 V3 ईडी लगा के बनता है, और इरेगुलर का कैसे बनता है इसका कोई गारंटी नहीं है, सबका अलग अलग याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कमेंट में लिखिएगा, जिन्होंने हमसे पूछा था उनका क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। भाई पूछते हो तो फिर ये भी बता दिया करो कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो जान मेरी एकदम फंसी रहती है ना हलक में, कि हम समझा पाए कि आह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हाँ तो आप लोग के लिए तो रिवीजन हो गया होगा, घोर के पी गए होंगे रेगुलर इरेगुलर, अब तो हर बार कंफ्यूज होते ही रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग बात को, जरा पीछे से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब जरा बात आगे करते हैं और बात आगे ले चलते हैं। इसमें पूछते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, हिंदी सेंटेंस को कैसे कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हिंदी सेंटेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसके अंत में ता रहा है, ती रही है लगा रहता है, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अंग्रेजी में कैसे पहचानते हैं ये बता दीजिए। अंग्रेजी में पहचान का तरीका है कि हैज या हैव दोनों में से कोई एक जरूर रहेगा, और उसके बगल में क्या लगा रहेगा? बीन, और उसके बाद V4 रहेगा। V4 क्या होता है अभी समझ में आ गया ना सबको जी। और पूरा पार्टिकल को कौन सा पार्टिकल कहेंगे? वर्ब पार्टिकल कहेंगे। वर्ब है तो इधर क्या रहेगा और इधर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लें कि नहीं लें, जैसा आप लोग कहें, ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का एक हिंदी भी लिख रहे हैं यहां बिहार के बच्चों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। गौर से समझिएगा, नहीं इसलिए ऐसा करना पड़ता है ना कि जो हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, कश्मीर के बच्चे उस देवनागरी स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाते हैं, उसी को रोमन स्क्रिप्ट में हम लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे बस।
हाँ देवनागरी है ना, जैसे ये सब जो लिख रहे हैं क्या है, देवनागरी है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट उनके समझ में नहीं आती, उनके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है इसकी, ठीक है ना। तो वो स्क्रिप्ट होता होगा, उर्दू वाला कौन सा स्क्रिप्ट होता है, क्या बोलते हैं उस स्क्रिप्ट को, उर्दू लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है, फारसी है ना। तो फारसी में होता होगा उनकी पढ़ाई, इस वजह से उनको देवनागरी समझ में नहीं आती होगी, ठीक है। तो रोमन में भी एक एग्जांपल लिख देंगे आज उनके लिए, शुरुआती एग्जांपल है ना, तो एक तो लिखेंगे, हाँ कि ना, ठीक है, ताकि सबको लेके चले। देखिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, पहले हिंदी लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। क्लियर है बात? अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम बोलते हैं मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, तो आपको अंत में क्या मिल रहा है, ता रहा हूं मिल रहा है ना। इसी को हम रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं कश्मीर वाले अपने दोस्तों के लिए, मैं वर्षों से इंग्लिश पढ़ाता रहा। ये बड़ा मुश्किल काम है रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिखना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो एटलीस्ट है, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी करना है तो क्या करेंगे बताओ, I have been teaching. हाँ आई हैव बीन, बोलो ना, टीचिंग, टीचिंग क्या, वाह वाह क्या बात है, टीचिंग फारसी, अच्छा इंग्लिश सर। अच्छा इंग्लिश, सॉरी फॉर ईयर्स, फॉर कहां लगेगा, सिंस कहां लगेगा, कल हमने बताया था ना आप लोगों को, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पूरे डिटेल से बताया था। कृपया जो लोग नहीं क्लास किए हैं वो वीडियो ना देखें, ठीक है। देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ठीक है, अलर्ट हो जाइए। अलर्ट क्या होना है कि जो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है पहचान का नियम, ई बोगस है, ये धोखेबाज है, ये धोखा दे देगा। पूछिए कैसे, देखिए ऐसे, ऐसे आओ कैसे, बहुत सारा सेंटेंस आपको मिलेगा जिसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं है, फिर भी वो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। आप जानना चाहते हैं, देखिए आप लोग डेढ़ घंटे से, डेढ़ घंटा समझते हैं, डेढ़ घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप बोलते हैं कि आप लोग डेढ़ घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हैं, उस कंडीशन में गौर से मेरी बात सुनिएगा कि इसके अंत में आपको ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं मिलता है, मिलता है क्या, नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसको माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार इसको भी रोमन में हम लिखना चाह रहे हैं, एक बार लिखना चाह रहे हैं इसको आप लोग, है ना। देखिए हम जैसे ही रोमन लिखते हैं ना तो हमको अंग्रेजी लिखा जाता है, हिंदी लिखाता ही नहीं मेरे से, खैर अभी संभाल लेंगे। आप लोग डेढ़ घंटे से इंग्लिश सीख, सर ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम उर्दू में लिख रहे हैं। अच्छा आप उर्दू में लिख रहे हैं, जी सर। वाह थैंक यू, लेकिन मौका मिले तो हमको सिखा दीजिएगा। ओके सर, ठीक है, दिखाएंगे आप। हो सकता है बोर्ड पे हम भी लिख दें हिंदी के साथ साथ। बताओ मल्टीलिंगुअल टीचर कहला जाएगा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हाँ बेटा बोलने ना आता बेटा, ठीक है। अब देखो इसको अंग्रेजी करेंगे तो कैसे होगा, आप लोग डेढ़ घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हैं,
देखिए ता रहा ती रही नहीं ना है, तो अब बोले कैसे पहचाने कि ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बोलता है कि काम पहले थोड़ा देर पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो 1.5 घंटे से सीख रहे हैं, मतलब 1.5 घंटा पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो असली पहचान यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि काम पास्ट में शुरू हुआ था, काम पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये असली पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जो नकली पहचान अभी तक जान रहे थे उसको लेके चलना है कि उसको धीरे धीरे छोड़ देना है, धीरे धीरे छोड़ देना। अचानक से मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको बेवफा कह देगा कि बचपन से अभी तक साथ निभा रहे थे। रवि को बड़ा एकदम मुस्की आ जाता है, चवनिया मुस्कान ना, कुछ तो चल रहा है बेटा कुछ कहानी चल रहा है ना, चल रहा है ना रवि, पक्का? ऐसे मायूस मत हो मेरी जान, नौकरी लगने तो कहानी क्या, पूरा महाभारत रामायण चलेगा देखो नौकरी के पहले तो फिर कोई चांस ही नहीं है ना, पैसा कहां से लाओगे खर्चा करेला, दिक्कत तो बात यही है। अब बाबूजी कितना दिन देंगे? आप लोग 1.5 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपको पता चला कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी, यही असली पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ता रहा है, ती रही है, रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं है। आप देखिए कि काम कभी पहले शुरू हुआ था और आज भी कंटिन्यू है। अगर हम बोलते हैं कि मैं 23 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, 23 इयर्स, काम कितना दिन पहले शुरू हुआ था पढ़ाने का और अभी भी, ठीक है, ता रहा, ये हमको देख रही क्या ऐसे आप सोचो ना कि आपकी मम्मी की बड़ी बहन हमसे पढ़ी, अच्छा छोटी बहन पढ़ी, बड़ी पढ़ा देंगे तो अच्छा ठीक है, मस्ती छोड़ दो, ठीक है। देखिए मस्ती छोड़ के यहां पर आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। यू हैव बीन, हम बहुत बुजुर्ग टीचर हैं, आपको नहीं पता है, बहुत सारा बच्चा जो है सेकंड जनरेशन पढ़ रहा है मेरे यहाँ, उसके चचा मामा या कोई पढ़ के ऐसे गए, पापा डायरेक्ट नहीं, लेकिन ऐसे 1.5 जनरेशन, ठीक है। यू हैव बीन लर्निंग, ठीक है, लर्निंग क्या, इंग्लिश फॉर या 1.5 नहीं, हाफ एन होता है, हाफ एन आवर होता है, हाँ, फॉर 1.5 हाँ, जब ए हाफ लिख दिए तो फिर एन नहीं लिखेंगे, ए हाफ आर, ठीक है। अब आप देखो कि आपको अंग्रेजी में क्या पहचान है कि भैया ये तो है ही, हैज हैव बीन लगेगा, बिफोर लगेगा, ये वाला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अंग्रेजी में मेन पहचान जो आपको बताया गया है वो सही है, वो ठगने वाला पहचान नहीं था। अभी आपको क्लियर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली एक टेंस होता है जो ये बताता है कि काम आपने पहले शुरू किया था और अभी भी आप कर ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, राइट है जी। अच्छा, इसमें एक और सेंटेंस हम दे रहे हैं, बड़ा मजेदार है, आप लोग संभालना चाहते हैं उसको तो संभालिए, देखिए। जब से वह यहां आया है, यहां आया है, आया है, तब से वह काम कर रहा है, मतलब स्थिर से बैठा नहीं है, रेस्ट नहीं किया, काम ही कर रहा है। देखिए तो जब से तब से वाला कल भी एक सेंटेंस आया था ना, याद है कुछ आप लोगों को, और आज भी आ गया ना, ये एकदम पीछा नहीं छोड़ रहा है, साथ मिल गया तो
चले जा रहा है साथ में। जब से वह यहां आया है तब से वह काम कर रहा है। यहां देखिए, एक बात है जब से वह यहां आया है, और दूसरा बात है तब से वह काम कर रहा है। दो बातें आप गौर कीजिएगा, एक के अंत में रहा है, रही है, और एक के अंत में या है। राइट? आप हिंदी में गौर करो, ये कौन सा टेंस है हिंदी में, बताओ। इन हिंदी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, ये इन हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है। ठीक है? और गौर से देखो, अच्छे से देखो कि ये इन हिंदी कौन सा दिख रहा है, इन हिंदी कौन सा दिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलर्ट होना है। आप गौर कीजिए कि वह काम कर रहा है, कब से कर रहा है, कब से कर रहा है? जब से आया। आने का काम अभी हुआ कि पास्ट में हुआ? आने का काम तो पास्ट में हुआ। तो ये जो काम कर रहा है, अच्छे से देखो, ये सिर्फ अभी कर रहा है कि पास्ट में स्टार्ट किया, अभी भी कंटिन्यू है? हाँ, एक्चुअली ये जो है स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट। कब? पास्ट में कब? जब आया तब। एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। हाँ या ना बोलो? वाह वाह, क्या बात है। कोई दिक्कत है किसी को? अब आइए इसमें, ये कब हुआ है? अभी हुआ है या पास्ट में? ये एक्चुअली पास्ट में ना हुआ आने का काम, एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट, एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? अब जब हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए कहा जाएगा तो हमेशा याद रखना कि ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन बनाते समय तब से वाला को पहले बनाएंगे और इसको बाद में बनाएंगे। तब से वाला को अगर हम पहले बनाते हैं तो बनाएंगे वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, ही इज डूइंग द वर्क भी लिखते तो सही होता। ठीक है? अब वह आया है, ये पास्ट में हुआ है ना, गौर से देखो, तो इसको क्या लिखेंगे? ही हैज कम, ही हैज कम। जरा गौर से समझना कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि जब से तब से रहता है, तब उसके लिए बीच में क्या लगा देते हैं? सिंस लगा देते हैं। तो लगा दें कि ना लगा दें, बोलो? तो सिंस हमने बीच में दोनों के बदले इकट्ठे लगा दिया। लेकिन एक चीज याद करो कि ये काम कब हुआ है? तो बताओ तो, हैज कम लिखना सही है कि गलत है? सही क्या होगा? सही क्या होगा? केम होगा। चूंकि आप हेजिटेट इसलिए कर गए क्योंकि आपको V2 नहीं मालूम है, पक्का से अच्छे से याद नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं कंफ्यूजन था तो और कॉन्फिडेंस से बोलिए। ठीक है? यहां पर क्या होगा? V2 होगा। क्यों? क्यों V2 होगा? क्योंकि हमने अभी यहां पर देखा कि काम कब हुआ था, और पास्ट में कोई भी काम होता है तो कौन सा टेंस होता है? तो यही तो हमको समझ में आ रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब कंफ्यूजन है। पास्ट में कोई भी काम हुआ तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? V2 होगा, तो इसलिए V2 लगाया गया। ठीक है? जिसको कॉन्फिडेंस रहता है वो डर के नहीं बोलता। इसका मतलब है कि उसको अच्छा से याद नहीं है पढ़ाई, कंफ्यूजन में है। क्लियर है बात? अब जरा देखो इस काम को गौर करो। हा? अच्छा 10 मिनट है ना? हाँ। जरा देखिएगा कि ये काम कंटिन्यू खाली है प्रेजेंट में कि पास्ट में स्टार्टेड हुआ। देखो ना, कब से काम कर रहा है? कब से कर रहा है? कौन से पास्ट से? तो कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए क्या? कौन सा टेंस होना चाहिए? अभी सबको पढ़ाए हैं, अभी सबको पढ़ाए हैं, पीछे जाओ। और यहां हमने कहा पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है,
तो कौन सा टेंस होता है? तो अभी प्रेजेंट पढ़ाए परफेक्ट हैं, अभी भूल गए आप, इसका क्या हम करें? तो ये काम हुआ पास्ट में शुरू और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू इन द पास्ट प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहां क्या लिखाना चाहिए? हैज वर्किंग कि हैज बीन वर्किंग? हमारा अच्छा सा सेंटेंस बन के क्या आ गया देखो तो, यदि हम अच्छे से अरेंज करके लिखना चाहें तो क्या बन के आ जाएगा? ही हैज बीन वर्किंग since he came here. He came here मतलब क्या है कि आप सिंपल, जिसको उतना लंबा चौड़ा समझ में नहीं आता है, वो याद रखो एक छोटा सा बात। क्या याद रखोगे भैया? कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, बीच में क्या आएगा? सिंस आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस, और फिर क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर यहां प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के जगह कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दे तो सही होगा कि गलत होगा? प्रेजेंट परफेक्ट दे दे कोई, लिख दे, तो सही होगा कि गलत होगा? हाँ, कॉन्फिडेंस लेकिन हिला हुआ है आप लोगों का, ठीक है, तो दम से जवाब नहीं आ रहा। अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख दे तब सही होगा कि गलत होगा? अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमको दिखा है, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा है, आप लोग के पॉकेट से बाहर झांका, ठीक है। और बीच में किस कंपनी का फेविकॉल लगाइएगा? सिंस के जगह यदि कोई वेन कंपनी का फेविकॉल दे दे गलत हो जाएगा, कुछ भी दे दे और तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना, सीधा क्वेश्चन को हिट करेगा जाके एग्जाम में, सीधा हिट करेगा, ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो मूल सार था हमने आपको बता दिया, लेकिन हम कुछ इसमें वेरिएशन भी बताना चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल है, इसको हम क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहे हैं क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बताइए? आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? ठीक है, इसको अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? जी जावेद मलिक जी, सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की पहचान कैसे करते हैं? तो जितनी चीजें हमको घड़ी में, जितना टाइम हमको घड़ी और कैलेंडर में देखने को मिलता है वो सब पॉइंट ऑफ टाइम है, बाकी सब पीरियड ऑफ टाइम है। इसके डिटेल के लिए कल वाले क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, वीडियो देखने का आदत डालिए 3 टाइम्स एटलीस्ट, कम से कम कितना बार? 3 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना बार देखो, राइट। तुमने क्लास अटेंड करा है कि नहीं करा इससे मतलब नहीं है, तुम 3 बार वीडियो देखो, ठीक है। चलिए इसका अंग्रेजी क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो आप देखिए इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। आपका सेंटेंस क्या बचा? आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यू आर टीचिंग इंग्लिश होगा कि यू हैव बीन टीचिंग? क्या होगा? हैव बीन होगा, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही है। यू, हाँ जी, हैव बीन पास्ट, हाँ पास्ट से लेके अभी तक की बात हो रही है, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न, हमारा जो सेंटेंस है वो तो क्वेश्चन सेंटेंस है ना। क्वेश्चन सेंटेंस में क्या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाना चाहिए? ये यहां पर नहीं ना सही है, इसको कहां लाना होगा? आगे लाओगे, तो आगे लाओगे तो आके यहां पर क्या हो जाएगा? हैव, हैव।
आइए, Have you? हाँ, और अंत में फिर क्या लगाइएगा, अंत में क्या लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क Yes, sir. लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। लेकिन अभी Yes, हमारा sir. एक काम बाकी है, कौन सा काम बाकी है भाई, कब से वाला बाकी है ना। ये तो कब से का अंग्रेजी क्या होगा बोलो, हाउ लॉन्ग। कब से का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है, कब से होता है। क्लियर है बात, आना बोलो। तो ये चीज आपको पकड़ना होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, हो गया है ना जी। एक्चुअली हम देख रहे हैं कुछ खाने पीने का सामान अभी तक आया नहीं, बार बार देख रहे हैं। मजाक मत उड़ा, जैसे हमको भूख लग जाता है, हम क्या बोले। हाँ लेके आइए, खिला देंगे, लेके खिला देंगे, खिलाने में क्या है, बाल बच्चा को तो ऐसे भी खिलाया जाता है। ये क्लियर है ना सबको जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जी महाराज का इति श्री रेवा खंडो सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जी महाराज की वाह वाह वाह। एक देखो ऑनलाइन में सब जय नहीं बोल रहा, प्रसाद नहीं मिलेगा जी, पहले बोल देते हैं। ठीक है, जय बोला करो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। करते हैं कि नहीं करते हैं, किसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, बताइए आप लोग हमको। पास्ट इंडेफिनिट कहते किसको है, पास्ट में जो कुछ भी काम हुआ वो सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट में जितना भी काम हुआ वो सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। हिंदी में कैसे पहचानते हो इसको, या, ई, ये, या फिर ता, था, तिथि, तेथे, इससे पहचानते हो। मत पहचानो इसे, बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, हम ये बचपन से पढ़ रहे, हम नहीं बोल रहे कि गलत है, लेकिन ये परफेक्ट भी नहीं है। अंग्रेजी में कैसे पहचानते हो बताओ, हमेशा V2 रहेगा। अब जिसको V2 नहीं याद है उसको पास्ट इंडेफिनिट पे दिक्कत होगा कि नहीं होगा, है ना। तो V2 आपको याद करना पड़ेगा सबका। ठीक है, इधर क्या होगा, सब्जेक्ट, और इधर क्या होगा। एक एग्जांपल लें, बिना एग्जांपल लिए कैसे बात होगी बताओ। ठीक है, अब देखो बहुत सारा सेंटेंस ऐसा रहेगा ना जिसमें या, ई, ता, था, तिथि, तेथे का नियम टूट जाएगा, और फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। जानना चाहते हो, पहला एग्जांपल ही मेरे दिमाग में वैसा ही आ रहा, हम क्या करें। ठीक है, मेरे एग्जांपल पहला जो आ रहा है मेरे दिमाग में वैसा ही आ रहा है। वह कल पटना गया था, पटना गया था। अब होता क्या है ना कि जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो याथा के कारण इसको पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं, और ट्रांसलेशन क्या बना देते हैं पता है, ही हैड गॉन टू पटना टुमारो के यस्टरडे है कि चला गया। ये एक मिनट जरा सा, किसका कॉल आ रहा है इस समय।